अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुशामदीद। सऊदी अरब ने 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए। सऊदी अरब इसराइल के साथ एक ही शर्त पर ताल्लुकात उस्तवार करेगा। सऊदी अरब में भी गैर मेयारी मिठाइयाँ फरोख्त होने लगीं। ओमान ने गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अहम रियायत का ऐलान कर दिया। सऊदी नौजवान ने पार्क में 2 लड़कियों को चाकू घोंप डाला। अब खबरों की तफसील। सऊदी नौजवान ने पार्क में 2 लड़कियों को चाकू घोंप डाला। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में दिन दहाड़े खंजर घोंपने की वारदात का वाकया पेश आया है, जिसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर खौफ व हिरास फैला दिया है। सऊदी न्यूज़ की जानिब से बताया गया है कि इस वीडियो में एक कमसिन लड़के को एक पार्क में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में खूनी वारदात अंजाम देते देखा जा सकता है। ये वाकया अल खर्ज के एक पार्क में पेश आया, जहां सैकड़ों अफराद तफरीह के लिए मौजूद थे, जब अचानक लड़कियों के ग्रुप में मौजूद एक नौजवान का किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद इस नौजवान ने तल्ख कलामी के बाद एक लड़की को पेट में खंजर घोंप दिया, जबकि दूसरी लड़की की आंख में खंजर मारकर इसे लहूलुहान कर दिया। ये सारा वाकया कुछ फासले पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में महफूज करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। सऊदी अरब में भी गैर मेयारी मिठाइयाँ फरोख्त होने लगीं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेकरियों पर फरोख्त होने वाले फूड आइटम्स के मयार का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। ताहम मुमलिकत में गुज़िश्ता कुछ अरसे से गैर मेयारी बेकरी प्रोडक्ट्स और मिठाइयाँ फरोख्त करने की मनफी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से आवाम की सेहत को खतरे में डालने वाले फूड आइटम्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कई फूड यूनिट्स बंद किए गए और भारी जुर्माने भी आयद हुए हैं। ओमान ने गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अहम रियायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खलीजी ममालिक में कोरोना वबा के दौरान गैर मुल्की कारकुनान के हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कुछ उनके लिए फ़ायदेमंद और कुछ नुकसानदेह साबित हुए हैं। ओमान ने भी लेबर कवानीन में अहम तरमीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तारिकीन वतन को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है कि आइंदा से उन्हें अपना कफील या आजिर बदलने के लिए NOC लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसैदी ने बताया कि ओमानी हुकूमत ने लेबर कवानीन में तरमीम का भी ऐलान किया है। इसके अलावा नए टैक्सेस का निफाज भी किया जाएगा और तवीलुल मियाद सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाएगी। सऊदी अरब इसराइल के साथ एक ही शर्त पर ताल्लुकात उस्तवार करेगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए अहम शर्त ज़ाहिर कर दी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट बराए सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए एक बुनियादी शर्त का पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के साथ मशरूत तौर पर मुकम्मल ताल्लुकात उस्तवार करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, मगर उन्होंने इसराइल से मामूल के ताल्लुकात कायम करने की ये पेशगी शर्त आयद की है कि पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं और हमारा ये ख्याल है कि इसराइल को खित्ते में इसका मकाम मिलेगा, लेकिन इसको वक़ूफ़ पज़ीर होने और इसकी पायदारी के लिए हमें फ़लस्तीनियों की रियासत कायम करने की ज़रूरत है और हमें इस मसले का हल निकालना होगा। सऊदी अरब ने 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की लिस्ट एविएशन डिवीज़न को जारी कर दी। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त 1500 पाकिस्तानी सऊदी अरब में डिपोर्टेशन सेंटर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।